माता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं भगवानन्दं कृष्णं नारायण नारायण। देखो भाई, अपने को भगवत प्राप्ति में समय की आवश्यकता नहीं है, वेतन की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे जच जाए, ये 3-4 चीजों से जचती है, सत्संग से और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने से और भगवान की कृपा से और नाम जप से और अपने विवेक से यदि हमारे जच जाए, क्या कि सत्ता एक केवल भगवान की, सत्ता संसार की नहीं है। जितनी चीज हम सुनते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, सब नाशवान। तो उनमें क्या उलझे, उनमें क्या सुने, इतनी सी बात। सबकर परम प्रकाशिक जोई राम अनादि अवधपति से जासु सत्य त्याते जड़माया भात सत्य मोह है। हमको संसार बड़ा सुखदायी प्रतीत होता है, हमको संसार बड़ा सुहावना प्रतीत होता है मूर्खता से। यदि हमारे ठीक जच जाए कि भगवान के सिवाय संसार में कुछ है नहीं, ये केवल दिखता है। जैसे स्वप्न में बहुत चीजें दिखती है, नहीं जागने पर कुछ नहीं। हम मनोरथ करते हैं तो बहुत बड़ी चीजें दिखती है, लेकिन बनो कुछ नहीं। इसी तरह आपके हमारे भगवान की कृपा से, अपने विवेक से, संतों के संग से, शास्त्रों के अध्ययन से ये जच जाए कि संसार कुछ है नहीं, इसमें क्या उलझे, बात इतनी सी। आपका पक्का विचार हो जाए हमें तो भगवान से संबंध है और कोई संसार से, फिर देरी का काम नहीं है। हम उलझे हुए इसी में, इसको महत्व देते हैं। हम इसको आकर्षण, मनुष्य शरीर केवल भोग प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर पा करके यदि हम भोगों की ओर जा रहे हैं, उनको हम सुविधाई समझ रहे हैं, तो मामूर्ख है, बेसुध। इतनी सी बात है। अगर ये बात आपके हमारे ठीक जच जाए किसी तरह से भी, बस मेरे पास फिर स्वाभाविक भगवान का चिंतन होगा। भगवान के सिवाय कुछ चीज नहीं रहेगी, केवल भगवान रहे। आपके हमारे जच जाए बात, इतनी सी बात। आप संसार में कितने यज्ञ कर लो, कितने दान दे लो, तो कोई महत्व नहीं रखते। भगवान का महत्व जब समझ में आ जाए, बस मेरे पास मनुष्य में भगवान ने विवेक दिया है। सत्य स्वामी राम सुखदास जी आगे थे, विवेक चेतन है, बुद्धि में प्रकट होता, बुद्धि जड़ है और विवेक अनादि है। प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव हुई। इस श्लोक के ऊपर स्वामी जी व्याख्या पढ़ लेना। विवेक अनादि, ये 13वें अध्याय का श्लोक है। तो अनादि विवेक, क्या विवेक है? एक नाशवान एक अविनाशी। संसार की सब चीजें नाशवान और भगवान अविनाशी। इतनी सी बात। यदि आप हमारे ठीक किसी से समझ में आ जाए तो मेरे पास सर्वस्व का दान दे दिया, एक दिन के
भजन ध्यान के बराबर नहीं है। सुन लिया? हमारे पास करोड़ों रुपए है, तो दान दे दिया, हम सबसे बड़ा पुण्य हो गया। शेर जी कह रहे हैं एक दिन के भजन ध्यान के बराबर नहीं है। एक दिन में जो आपने भजन ध्यान किया वो सर्व श्रद्धालु उसके सामने कुछ नहीं है। और महापुरुषों का दर्शन, यदि महापुरुष समझ करके आप दर्शन कर लो तो महान कृपा, भगवान की बड़ी भाई कृपा है। महापुरुषों का दर्शन, उनको महापुरुष समझकर उनका दर्शन, उनका चरण स्पर्श, उनका भाषण, तत्व की बात सुननी, इनसे विशेष लाभ होता है। एक खाक चौक में पहाड़ी बाबा थे। पहाड़ी बाबा बड़े ऊंचे संत, उनकी उम्र 125 वर्ष के करीब। और भोजन क्या था? 1.5 छटान साग और शाम को 1.5 पाव दूध। और शरीर के कपड़े क्या थे? एक लंगोटी, अरे चोला ऊपर पहने कपड़ा, वो क्या बोलते हैं, ओढ़ने का समझ होता है। और बैठे तख्ते पे बैठे नहीं बैठे। एक भाई के एक लड़की में वो आता था पिशाच, ब्रह्म राक्षस जिसको बोलते हैं। उसे बहुत इलाज कराया, कोई इलाज बेस्ट ना बैठा, कोई इलाज। पैसे भी लगाए, सब झाड़ फूस भी गवाए, सब। अब क्या कैसे करें? तो महापुरुष के पास पहुंच गया वो। महाराज किसी तरह रास्ता बिठाओ। अरे भाई कोई दिखाओ डॉक्टर वाक्टर। नहीं महाराज। अच्छा मेरा तलवा छू, कि मेरा तलवा दाब। आधी मिनट तलवा दबाया, आधी मिनट ध्यान देना। जा, अब तेरे बराबर राक्षस नहीं आ सकते। वो एकदम ठीक होगी उसी क्षण। ये सच्ची घटना राजेंद्र जी सुना रहे थे, मुड़पीठ वाले। समझे आप? ये है महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का स्पर्श, महापुरुषों की बातचीत एक भी हमारी हो जाए और हम उनको महापुरुष समझ लें, फिर देरी का काम नहीं है। महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का चरण स्पर्श, महापुरुषों का भाषण और महापुरुषों की वाणी, उसको हम पढ़े और सुने। यदि हम चला करके पाप न करें तो महापुरुषों की वाणी सुनने से, महापुरुषों की वाणी पढ़ने से बेड़े पार। एक ही शर्त है भाई, अब उसके भरोसे पाप नहीं कर। इस प्रकार समझो, महापुरुष नहीं मिले, महापुरुष तुमसे मानसिक समझोड़ लो, मानसिक चिंतन करो, मानसिक मिल लो, तो भी बेड़े पार हो जाए। उनसे मानसिक कर सकता है, बातचीत भी मानसिक कर सकता है। सुन लिया? हम महापुरुष नहीं है, उनको चले गए और हमारा उनमें विश्वास है महापुरुष थे, तो उनसे मानसिक बात कर सकते हो। बात ये मैं आपकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सत्य शेर जी बाणी सुना रहा हूँ। बातचीत भी मानसिक करने से बहुत लाभ है, और चिंतन भी मानसिक कर सकते हो। जैसे जो आदमी हमने देखा है शेर जी है, स्वामी जी, भाई जी, सत्यनारायण जी, ऐसे महापुरुष हुए, हमको पूरा विश्वास है महापुरुष थे, तो उनका चिंतन करने से ही बेड़े पार। अब हम कर सकते हैं, मामूली बात है। चिंतन मानसिक कर सकते, उससे बेड़े पार हो जाए। कबीरा नौबत आ पड़ी, दिन 10 रेहू बजाए। ये अपना शरीर कितने दिन का है? ये पूरे पट्टन, ये गली भाई ने देखो, ये फिर नहीं मिलेगा। अरे मेरे सामने हजारों भाई मेरी से छोटी उम्र वाले चले गए।
है, चले गए। हमसे कितने छोटे थे, 20-20 साल छोटे थे वो बाल मोता। 20-20 साल तो उनको गए हुए हो गए, 5-5 4 साल छोटे थे वे, लेकिन चले गए। अब क्या कर सकते हो। तो कबीरा नौबत अपनी दिन देश बजाए, यह पुर, यह पट्टन, यह गली भाभी ने देखो आए। मरोगे मर जाओगे कोई ये नहीं लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे सारे बदन ताजा। काल भजनता आज भज, काल भजनता आज भज, आज भजनता अब जसनाऊ अभी। केशव स्वामी रामतीर्थ जी लिखते हैं, उनकी 5 पुस्तकें हैं, समझे, वुड फॉर गॉडराइजेशन अंग्रेजी में, हिंदी में भी है। कि मेरी पुस्तकों को पढ़ने वाले बहुताप्ती ना हो, बोलो, गारंटी लेते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं कि बहुत प्राप्ति इसी क्षण हो सकती है, आप चाहो तो। पल में प्रलय होएगी, भौरी बजोगे कब, केशव केशव कुकिए, केशव केशव कुकिए, ना कुकिया सार। अभी संसार जो नासवान आसार है, इसकी चिंतन मत करो। रात दिवस के कुकते, कबू तो सुने पुकार। रात दिवस भगवान को पुकारोगे तो कभी तो सुनेगा वो। जागो, चेतो, ये जो दोहे मैंने सुनाए हैं, ये जगाने वाले हैं। एक इसको विचारना चाहिए, समय जा रहा, समय, मृत्यु निकट आ रही है। ये उपदेश कब का है श्री जी का, गीता भवन से पहले का। गीता भवन तो अंदाज 2003 के संबंध में बना है, और ये 1990 का। शेष जी पहले जाते थे वन वृक्ष के नीचे, गीता भवन तो बहुत पीछे बना है, 15-20 साल बाद बना है। उस वक्त का ये उपदेश है, जब वहां जंगल था, हाथी आते थे रात को पानी पीने, उस समय का उपदेश है। उनकी वाणी कितनी कीमती है, ध्यान दो। आपको सुनने को मिल रही है, मेरे को पढ़ने को मिल रही है, ये भगवान की महान कृपा है। ये दोहे चेताते हैं, जागो, चेतो, उठो, ये सबको जगाना चाहिए। हर एक इसको विचारना चाहिए कि समय जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, 100 वर्ष के भीतर भीतर मरना पड़े। किसके पास ऐसा समय नहीं है जो मरना न पड़े। एक पल का भी भरोसा नहीं है। इतनी पोल है। अभी 9 जनवरी को हमारे राधा वल्लभ जी जरार, हमारे जो सदस्य थे गीतों गोविंद भवन के, रात को शाम को सत्संग में सूरत में गए हैं कथा में, 8 जनवरी को, ये 2024 की बता रहा हूँ। और 9 जनवरी को 12-1 बजे राजेंद्र दास जी सत्यनारायण जी पास बैठे हुए हैं। और फिर जय सिया राम। हमारे सदस्य थे। अभी सूरत की घटना है 2024 की जनवरी की, 9 जनवरी को उनका सिर चला गया। 8 जनवरी को वो सत्संग में गए हैं, और 8 जनवरी को दोपहर में सत्यनारायण जी मरुपीठ वाले राजेंद्र दास जी के पास बैठे हुए, 12-1 बजे 2 बजे। और शाम को सत्संग में जाके आए, और रात को सो गए।
मैं उनको बांकड़े जाते देखता था शेर जी के पास, कब कुछ 60 साल पहले, करीब 60-62 साल पहले उनको बांकड़े में जाते देखता था। तो ये मौत का ये ठिकाना है, एक पल का भरोसा नहीं है। इतनी पोल है, ऐसे स्थान में रहकर भी, तो गीता उन जैसे स्थान में रहकर बट वृक्ष के नीचे सत्संग करके और गोविंद हमें बैठ करके जहाँ महापुरुष रहते थे, यदि हमने अपना काम नहीं बनाया तो हमारी कितनी मूर्खता। यहाँ पर कोई काम नहीं। गंगा का तो किनारा, ये गीता मन की बात, बट वृक्ष की गंगा की रेणुका, शेर जी आसन नहीं बिछाते थे, दही नहीं बिछाते थे, रेणुका पे बैठते थे। हमारा काम पड़ा बट वृक्ष के नीचे रेणुका पे। गंगा जल, गंगा का तो किनारा, गंगा की रेणुका, गंगा जल, बट वृक्ष, चारों तरफ वन और पहाड़, पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम भाव की कथा, अच्छे पुरुषा संग, ऐसा संग मिलकर भी जो हमने अपना काम नहीं बनाया, तो गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहता है, सो पराते तुगे पावही अच्छे धुनी धुनी पछता कालई कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष। ये उत्तरकांड में रामायण का है। ऐसे मौके मिलकर के भी हम भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाए, तो भगवान कहते सो पर तुझ पावही, परलोक में तू पाएगा, फिर तुम पे पछताता हूँ, फिर क्या। काल कर्म समित। अरे भाई, जो मर गए प्राणी, कोई कोई प्राणी प्रकट होता है। अभी की घटना है, एक महिला प्रकट हुई थी अपनी बहू के सामने कि मेरी बड़ी बुरी हालत है, मेरी सदगति कराओ। तो पर तुझ पावही से दूरी दूरी पछता कौन नहीं कर्म ईश्वरी मिथ्या। हमको तो कल चुका जमाना था, भगवान कैसी मर्जी थी, ये सब बेकार की बात। सारे कर्म मिथ्या दो, मिथ्या दो, झूठा झूठे। हमारे यहाँ हमने तो काम किया नहीं और काम से वंचित रह गए, महामूर्खता का परिचय दे दिया। बुद्धिमान पुरुष कौन है जो अपना काम बना ले, जो इस प्रकार समझकर अपना एक समय भी, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं बिताता। मैंने देखा शेर जी को 5 मिनट भी व्यर्थ नहीं जानते, अपनी आंखें देखा है। सद्य शेर जी के घर पे मैं रहा हूँ बांकुड़ा में, 2-2, 3-3 दिन भी काम पड़ा है मेरा। मैंने देखा नहीं तुम्हें 1-2 मिनट में उनकी फालतू नहीं जाती। हमारा समय बेकार जा रहा है, हमने समय की क्या कीमत समझी नहीं। पश्चाताप करना पड़ेगा, जो समय बेकार बिता दिया तो पश्चाताप करना पड़ेगा। समय तेजी से जा रहा है, जब तक मृत्यु दूर है और जब तक भगवान ने सद्बुद्धि दी है, साधन करना उसे करो। वहां कोई अंधेर खाता नहीं है, भगवान के यहाँ अंधेर खाता नहीं है। जो हमने बुरे कर्म करे उसका फल बुरा भोगना पड़ेगा। कई भाई तो आलस ले रहे, मैं देख रहा हूँ, नींद ले रहे।
ऐसे सत्संग में भी नींद आती है तो दिखा रहा तो क्या। अरे वहां देर खाता नहीं है, जो हमने बुरे कर्म के उसका बुरा फल भोगना पड़ेगा, जो अच्छे कर्म के उसका अच्छा फल मिलेगा। अपना समय सावधानी के साथ बिताना चाहिए। ये पाप आगे आ जाते हैं, रामायण में लिखता है ना, जी तुलसीदास जी पूरा ये पाप आगे रहते हो कथा में नहीं जा सकते, और जाएंगे तो नहीं दे रहे। तुलसी पूरा पाप से हरि चर्चा सुहाए। नींद आती है। अपना समय सावधानी के साथ बिताना चाहिए। अपने लिए बात भी नहीं, हम बूढ़े होकर मरेंगे, इलाज भी नहीं, बूढ़े होकर मरेंगे, इलाज भी नहीं। कुछ बड़ी आयु के लोग कहते हैं कि बड़ी उम्र में भजन करना चाहिए। अरे ठीक है, पूछो आप कितना भजन करते हो, अब आपको ठिकाना बूढ़ापन आएगा। अरे कब एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, हमको पता ही नहीं मौत आ गई है। हम बैठे बुढ़ापे के भरोसे, मौत कब आ जाए। अभी थोड़ी दिन पुरानी घटना है, एक भाई अपने लड़की को विदा करके आया था, एक महर्षि भाई था, अब और गाड़ी में आ रहा, एक्सीडेंट हो गया, खत्म। ये दशाई शरीर की है। अज्ञ से सत्ताने से संशय आता, ना हम लोग को सीधा करो, विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से फिर छू जाता। संशय वाला मनुष्य के लिए न ये लोग है और न परलोक, दोनों में बट्टे हो जाते। इससे बढ़कर और क्या मूर्खता होगी हमारी, हम असली काम को भुला रहे हैं। अरे पैसा हो गया तो क्या हो गया, पैसे वालों से बात करके तो देखो उनकी क्या दशा है, बात करो उनसे, जब आपको पता चलेगा कि बढ़कर क्या मूर्खता होगी, अपना असली काम नहीं कर रहे। हर शब्द ये है, ईश्वर को होने में संशय, भगवान है कि नहीं। अब कैसे भगवान को भजे, पहले संशय नहीं मिटा कि भगवान है कि नहीं, तो कैसे मिटेगा। अच्छे पुरुषार्थन करो भाई, जब आपको पता चलेगा भगवान है कि नहीं। श्रद्धा मान लगते क्या, तत्पर सही थी। स्त्री पुत्र हमारे क्या काम आएंगे। एक भागवत में लिखा है, जो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, जो हमको भगवान को न लगाए, जो गुरु गुरु नहीं। स्त्री पुत्र हमारे क्या काम आएंगे। वही अपना मित्र है, कौन अपना मित्र है, जो हमें भगवान को लगाता, जो हमें परमात्मा के विषय में मदद करता, वही हमारा मित्र। सूर्य मुनि सब की है की, और स्वार्थ लाग कई सब प्रीति। सब लोग
मतलब की बात करते हैं। बिना मतलब कोई पास में नहीं फटकने वाला, साथ मेरा कोई प्रेम करने वाला नहीं है। ये वहां के बोलते हैं अयोध्यावासी, रामचंद्र जी ने बुलाए उत्तरकांड में, वो बोल रहे हैं ये बात। ए तुरे हित जग जो कारी, तुम्हारे सेवक सुधार। महाराज, हमको ये बातें कौन बताए, आपके बिना और महापुरुष के बिना। और तो सब मतलब की आ रही है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो तो बात करेंगे, नहीं स्वार्थ सिद्ध करना है तो कुछ नहीं। हे तो रहित जग जो, बिना प्रयोजन के प्रेम करने वाले या तो भगवान है या उनके भक्त हैं, सेवक है। तो सेवक प्रियतम मम सोई, अरे मामो सास अरे मान रहे तू। भगवान क्या कहते हैं, मेरा भक्त कौन है, जो मेरी बात माने, मेरी बात ही माने, वो मेरा भक्त नहीं है। मम अनुशासन माने जो, भगवान कहते हैं वही मेरा सेवक, वही मेरा प्यारा है, जो मेरी आज्ञा के अनुसार चले। संसार में साधन करने वाले मेरे सारे भक्त नहीं है, हजारों में कई हो। मुंशियाराम सहजते तू, बोलो। उस वक्त हजारों में, उस वक्त था द्वापर युग में। एक भाई का टेलीफोन आया था, और आप कहते 800 करोड़ अंदाज आदमी है भारत विश्व में, 1 करोड़ भी भगवान को चलने वाले नहीं है। अरे हाँ भाई, हाँ ऐसी बात है। अरे भगवान ही कह रहे हैं, हजारों में एक तो हो गया ना, 800 में एक, तो फिर एक मामूली बात हो गई। भगवान कह रहे हैं ना, भगवान तो और कर ही कह रहे हैं, मनुष्याराम, पहले पशु ही मनुष्य है ही नहीं, जो खाते पीते मनुष्य नहीं है, दिखने के मनुष्य। मनुष्याराम सहसे कच्ची तो देख सकते, निजराम अभी सिद्धांत ऐसी मामू। हजारों मनुष्य में कोई मेरी प्राप्ति नहीं, यत्न, उन यत्न करने वाले योगियों में एक मुझको तत्व से जानता है। सब दुनिया स्वार्थ के मित्र है, में भी कोई परमार्थ का मित्र नहीं। परमार्थ मतलब हमें छापी बताने वाला, हमें भगवान को लगाने वाला कोई। इस और पर भगवान को तत्व से जानना है। क्या भगवान बोले, को तत्व से जानना क्या है? बहुत ठीक। अरे बहुत ठीक। आपका प्रश्न बहुत ही ऊंचा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब मैं ये छोड़ देता हूँ, उनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बहुत बढ़िया। भगवान को तत्व से जानना है क्या, ध्यान से सुनना। अब जल है नहीं, जल, जल, वाटर। हाँ, बर्फ क्या है, जल सूरज क्या है, जल है? सब जल है। हाँ, क्या है, जल है, बर्फ क्या है, बर्फ। जल है, सूरज क्या है, बादल क्या है। जल। तो जल को तत्व से कब जाना है, तो सबको जल समझ लिया। अच्छा, आई समझे, हाँ, आगे समझे। हाँ, अगर हम बर्फ को जल नहीं मानते हैं और जल को ही जल मानते हैं, तो हमने जल के तत्व को नहीं समझा। आया समझे, आ गई बात। जैसे वासुदेव सर्वम तत्व से हो गया। हाँ, ये बात आप समझिए क्यों। अब सुन लो, जैसे सोने के कितने आभूषण है क्या वो तत्व से जाना हुआ सोना, चाहे वो कंठी है, चाहे वो पाटला है, चाहे वो चूड़ी है, चाहे कुछ भी है, अंगूठी है तो सोना। तो ये तत्व से जानना हुआ कि सोना है।
ठीक। हाँ इसी प्रकार साकार निराकार मात्र वस्तु पदार्थ सब सब भगवान है, ये जानना बढ़िया बात। आया समझे? हाँ बहुत बढ़िया। आया? हाँ हाँ ये भगवान को तत्व जान आई समझे? ये भगवान से तत्व से जाना हुआ। यथा नाम तत्व था, मैंने उसे तत्व से नहीं जाना। आई ख्याल में? आई समझ में? वो डॉक्टर जान, साहब जानना भी मानना ही है, है? जानना भी मानना ही है। अरे मानना भी जानना भी है, वो मानना क्या है? संदेह नहीं रहना, बस यही बात जानना है। हाँ हमारे संदेह नहीं रहे भगवान। ठीक बात। ये ये तत्व से जान। हाँ बढ़िया। और किसी कोई भाई समझाओ तो पूछ लो भाई, कितने दिन का समझा भगवान जा सत्संग पूछ। ये समझ भगवान को समझो, ये समझो, ये तत्व से। भक्ति में रहस्य होता है, ज्ञान में तत्व होता है। अब देखो भगवान राम जी आए, अब सब उनको राम जी को ही समझते थे, भगवान वो रहस्य था है? वो रहस्य था। कृष्ण भगवान है, अब बालकों से ब्रह्मा जी मोहित हो गए, झूठा खा रहे। अब कौन समझे उनको भगवान कृष्ण? उनको भगवान कौन समझे? भ्रम हो गया, है? संदेह हो गया। तो रहस्य नहीं जाना है? भगवान की विचित्र लीला है। गोपियां या समझती थी यशोदा जी को सारा राज रस मिल रहा है, बस गाय समझती थी हम तो हमको भगवान का दूध पिलाने का मौका नहीं मिला। भगवान ने ब्रह्मा जी के बहाने ऐसी लीला करी, क्या बछड़े भी आप बन गए, ग्वाल बाल भी आप बन गए, उन माताओं को भी आनंद दे दिया है, और बछड़ों ने गमों को भी आनंद दे दिया है नहीं? ये रहस्य है, ये रहस्य किसी को पता भी नहीं चला। अरे बलदेव जी को पता नहीं चला एक साल निकल गया। है? हाँ करीब एक एक साल। साल कैसी भी तरीला है। और भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक अंदाज स्तुति के गाए, वो में जते प्रभु तरी दम भरा आयो, 40 श्लोक गाए। भगवान जवाब नहीं दिया, तू ऐसा आदमी है, मेरे भक्तों से तूने बिछो करवा दिया। भगवान भक्त का अपराध बहुत मानते हैं। अम्बरीश जी को पता है इस बात का, दुर्वासा जी को अम्बरीश जी का इस बात का पता भूखे हुए है। हैं, सकते भूखे भगवान हुए कहते हैं हैं। हाँ भक्तों से जो मेरा बिछो करवाता है वो मुझे प्यारा नहीं है। सुन लिया? तत्व से समझ आ गई? कोई कोई माता ऐसी होती है, अपने बालक को उपदेश देकर के खिताब कर देती है। वो मदालसा क्या थी? मदालसा बोलती अरे मेरा जन्म लेकर के अब फिर दोबारा जन्म लेना पड़ा, किसी गधी का बेटा बना, तुम्हें क्या मदालसा हुई? शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो सी, ये मार्कंडे पुराण में आता है, समझे? ये लोग कहती बुद्धो से निरंजनो सी, संसार माया परिवर्तितो सी, संसार स्वप्नम प्रतिमोहनिता, मदालसा माक्यमुवाच पुत्रम। ये मदालसा लोरी देती
सारे बच्चों को जीवन्मुक्त कर दिया। ये है माताओं में शक्ति। आज माता क्या कहती थी, हवा आया। रख दिया। क्या सुविधा माता थी, क्या कह रही है? सत्यवती जुईती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तो बाल बात भी आनी। ये सुविधा कह रही है। वो बात ही अच्छी, जो भगवान का भक्त नहीं जनती। हमें बेमुख की शुद्ध थे तिहारी, जो राम के बेमुख है वो शुद्ध है। लक्ष्मण जी जाते, माँ राम जी वन में जा रहे हैं, मुझे आज्ञा दे दे। कहती है, बेटा जहाँ वध है वही है, जहाँ राम जाते पण वही अवध है। और राम जी तेरे पिता, सीता तेरी माता। यहाँ तो बहुत सेवा करने वाले थे, वहां सेवा करने का मौका तुझे मिलेगा। और कोई हेतु नहीं है वन में जाने का, तेरे पर कृपा बरसी है भगवान की। ये है माताओं का उपदेश। नहीं तो जैसे कुतिया कुत्ते को जन्म दे देती है, सूरों को बच्चे को जन्म देती है। जननी जने तो भक्त जन के जाता के सूर, भक्त प्रहलाद दाता उसी नर, सूरवीर अर्जुन, जो दूसरों के कल्याण के लिए लड़ते हैं वे सूरवीर। माता सीता लक्ष्मण जी कहती है, जब राम बन को जा रहे हैं तो तुम्हारे अयोध्या में क्या काम है? ऐसी ध्रुव की माता क्या कहती है, सुनीति बेटा भगवान का भजन। 5 वर्ष का ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, 5.5 महीने में। ये है माताओं का काम। ध्रुव की माता ने ध्रुव जी को तपस्या के लिए वन में भेजा। ऐसे ध्रुव की माता गोपीचंद की माँ ने गोपीचंद को भेजा। मदालसा ने अपने पुत्र को उपदेश दिया। आजकल की माताएं अपने बालकों को ऐसा उपदेश देती है जिससे उनकी आत्मा कमजोर हो जाए। पहले की माताएं ऐसा उपदेश दिया करती थी, वह राक्षसों को कुछ नहीं कहती थी। आजकल माताओं में मूर्खता छाई हुई है, उनमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। आप लोग जितने भाई यहाँ बैठे हैं, उन लोगों के अपने परिवार की माता बहनों को शिक्षा देनी चाहिए। अरे अपने घर में ठाकुर जी लाओ, उनकी पूजा करो। वे बाल देखेंगे तो उनके संस्कार पड़े, उनके भोग लगाओ, वो भोग लगा करके भोजन करो, तो कितना बड़ा लाभ होगा, जिससे उनका उद्धार हो जाए। ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। रामायण गीता आदि ग्रंथों की बातें सुनाओ और सुनो। स्त्री पुरुष सभी बालकों को बैठा करके रोज साधन कराओ। जो तत्पर होकर साधन करते हैं वे भगवान को बढ़ जाते हैं। बहुत प्राप्ति में समय का समय नहीं है। शेष जी लिखा है, एक क्षण में बहुत प्राप्ति, 1 घंटे में बहुत प्राप्ति, 1 दिन में बहुत प्राप्ति। आप चेष्टा करें तो 1 महीने में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। 6 जी 2 वर्ष में उद्धार नहीं हुआ, वो 1 महीने में हो सकता है। जोर के साथ चलना चाहिए। जोर के साथ चलना क्या है? अरे संसार का निरादर करना, इस संसार में नहीं घुसना। केवल गुण में भावी रे भी सवितम जगत मोहितम, ये बीमारी है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के जितने भी पदार्थ हैं वो हमको उलझा देते हैं, उनमें उलझ जाते हैं हम, उनको सुखदायी समझते हैं।
फंस जाते। जोर के साथ चलना चाहिए, उत्तम गुण स्वतः ही आके प्राप्त हो जाएंगे, देवी संपदा के सब लक्षण आ जाएंगे। उन गुणों को सरल समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए बड़ा कठिनता है। परमात्मा के शरण होने से कितना ही नीचा हो। अब शेर जी उदाहरण दे रहे हैं, किसका? गीता जी का। कौन से श्लोक का? 9वें अध्याय के 30वें श्लोक का। अपीचे शुद्राचारो भक्ति भाव अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्मेल। कितनी देर लगी? तुरंत हो गया। अपीचे शुद्राचारो, अरबों करोड़ों वर्षों का दुराचारी है, अरबों करोड़। अभी भी दुराचार कर रहा है, अभी भी। कितनी देर लगती है? क्षिप्रम भवति, गीता जी कह रही, भगवान कृष्ण में। निश्चय की महिमा है। जैसे जी उदाहरण दे, सम्य पुरुष एक ही नहीं, क्या एक नाथ है बात। कितनी देर लगी? करोड़ों अरबों वर्ष का पापी है, अभी भी पाप कर रहा है। क्या कह रहे भगवान? अपीचे सूत्राचार बच्चे मां मनन्य भाग साधुर्य समन्त। भगवान कहते उसके साधु मानो मेरे कहने से, आने मत दिक्को साधु, कि उसके पाप नहीं, देही का काम नहीं है। क्षिप्रम भवति, धर्मात्मा क्षिप्रम सच किसको कहते हैं? है क्षिप्रम भवति। बोलो चुटकी बोलो, बजाना। मोताजी बोलो बोलो। मोदी जी बोल रहे हैं कि साधु मानने में क्या भाव है? 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 साधु मानने में क्या भाव है? है? साधु, उसको साधु मानने में क्या भाव है? सुन नहीं रहा, फिर बोलो। तो मोता जी पूछ रहे हैं, साधु मानने में क्या भाव है? और ये भाव है कि उसने विचार कर लिया भगवान को चलना, और वो अब उसके पाप घट रहे हैं। सुन रहा नहीं? हाँ सुन रहे हैं। अरे उसके पाप घट रहे हैं तो साधु तो दिखता नहीं। भगवान कहते साधु बनने में देरी नहीं लगेगी, मान लो। ये भाव। अब तो भगवान के साथ की हो जाएगी गलती। आप क्योंकि उसके द्वारा कोई दूषित कर्म घट रहा है तो आप कहते हैं ये कैसा साधु, ये कैसा भगवान का भक्त। भगवान कहते मेरे कहने से मान लो। अब उसे पक्का निश्चय कर लिया मैं भगवान को चलूंगा, तब वो साधु बनने में देर नहीं लगेगी। ये भाव निश्चय की महिमा है। है, निश्चय की महिमा है। ये निश्चय की महिमा, साठ पक्का निश्चय। अब समझ में आ गई ना? नहीं मोता जी? आ गई है, आ गई है। हाँ, मुझे पक्का निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, अब मैं भगवान को चलूं, बस सब छूट जाएंगे। निश्चय की इतनी महिमा है। कितनी देर, कितनी देर रात, अब मैं आपके बाबू ऐसा निश्चय कैसे हो? है। ऐसा निश्चय कैसे हो? अरे सामने निश्चय भी तो मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान कहाँ दे रहे हो? शास्त्रों के अध्ययन से, महापुरुषों के संग से, अपने विवेक से, राम नाम के जप से हो सकता है। ठीक है। ये उपाय साधुओं के है। संग से पता चलता है, साधु महापुरुषों के संग से टच कर निश्चय हो जाता है। अरे क्या इस संसार में फंसे हम? है? आसमान है।
तो भगवान और क्या संसार, मैं महामूर्ख हूँ तो भगवान को छोड़ के संसार में बस रहा हूँ। हाँ? ठीक बात, ठीक तुलसी बात। जाति क्या लिखते हैं, गुंजा गई पारसमणि खोई। हाँ, अरे पारसमणि जो सोना बना देती है उसको तो छोड़ रहे हैं और गुंजा को पकड़ रहे हैं। के बात समझ में आ जाए तो कितनी देर लगे। ये बात है। यही बात मान लो, आप निश्चय करने में देरी का काम नहीं है। आपने संसार को आदर दे रखा है, संसार को महत्व दे रखा है, लेकिन हमारा निश्चय नहीं होना। अब भाई समय हो गया, मैं छुट्टी कर, या हमारा नाम चंदी। नारायण नारायण। एक श्रोता का प्रश्न है, अपना लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना ही है, ये कैसे पता लगे? क्यों कि धन भी प्रापणीय है, मान बढ़ाई भी प्रापणीय है, सुख सुविधा भी प्रापणीय है, इस तरह कई चीजें प्राप्त करने की है जीवन में। अतः परमात्मा की प्राप्ति ही। स्वामी जी महाराज का उत्तर है, आप में से कोई भी क्या ऐसा सुख चाहता है जो पूरा न हो, अधूरा हो और मिटने वाला हो? क्या ऐसा जीवन कोई चाहता है जो सदा न रहे, हम कभी रहे कभी न रहे, मर जाएं? क्या ऐसी जानकारी कोई चाहता है जो अधूरी हो? हम ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी मिटे नहीं, ऐसा जीवन चाहते हैं जो सदा रहे, ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो सर्वोपरि हो, जिसमें किंचित मात्र भी कमी ना हो। यह चाहना वास्तव में परमात्मा तत्व की है, सच्चित आनंद की चाहना है, ये परमात्मा की चाहना है। परमात्मा तत्व के सिवाय और कोई नित्य रहने वाला नहीं है। नित्य रहने वाला परिपूर्ण सर्वोपरि तत्व नहीं है। उस परमात्मा तत्व की अभिलाषा को हम सांसारिक तुच्छ इच्छाओं से दबाते रहते हैं और कभी सुखी और कभी दुखी होते रहते हैं। थोड़े सुख से तो कुत्ता भी राजी हो जाता है, थोड़े सुख से तो कुत्ता भी राजी हो जाता है, गधा भी राजी हो जाता है। महाराज जी कह रहे हैं, थोड़े सुख से तो कुत्ता भी राजी हो जाता है, गधा भी राजी हो जाता है। सुख तो वह लेना चाहिए जिसमें भी किसी तरह की अपूर्णता नहीं हो, जो पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी ना रहे। ऐसा सुख संसार नहीं दे सकता, क्योंकि संसार तो भी बाबू बता रहे थे स्वयं नाशवान है। नाशवान क्या आपको सुख, अविनाशी सुख दे सकता है? अतः संसार का सुख हमारा ध्येय नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। आप विचार करें जो सदा रहे, अखंड रहे, जिसमें किंचित मात्र भी कमी ना आए, ऐसा सुख तो एक परमात्मा में ही है।